चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष आकृतियों की आयतन, वक्र पृष्ठ, समकोण पृष्ठ के बारे में और थोड़ी सी जानकारी उन आकृतियों से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में भी करेंगे। तो आज हम निर्माण करेंगे कि कैसे घन, घनाभ, शंकु, गोला और छिन्नक, इन सभी के कैसे सूत्रों का निर्माण हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिएगा, बहुत सरल से तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली आकृति हमारी है, इसको बोलते हैं हम लोग घन। घन का मतलब हो गया क्यूब। आकृति आपने देखी हुई सरलतम आकृति, ऐसा बॉक्स जिसकी सारी भुजाएं आपस में कैसी हो, बराबर। ये इसको घन बोलेंगे, क्यूब। ठीक है भाई। तो इसमें ध्यान से देखिए, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो एक भुजा का जो भी नाम होगा और कितने फलक बनेंगे, एक ऊपर होगा तो इसी के एक नीचे होगा, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, एक ये वाला तो एक सामने वाला। तो इसमें कितने फलक बन जाएंगे, अगर इसकी आकृति के बारे में जानकारी लेते हैं। फलक मतलब पृष्ठ, तो 6 पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक, एक अगर ये भुजा ए मान लेते हैं तो इसकी ये भी ए होगी, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग बनेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। और ऐसे कितने वर्ग होंगे, इसमें 6 वर्ग होंगे। तो वक्र पृष्ठ क्या हो गया, 6a² हो गया। यानी इसको वक्र पृष्ठ कहें या संपूर्ण पृष्ठ कहें, संपूर्ण वक्र पृष्ठ कहें, क्षेत्रफल निकल के आ गया 6a²। आयतन की बात करें तो इसकी लंबाई, आप ऊंचाई देखिए, ए लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, आयतन में कितनी विमाएं होती, 3। तो आयतन का सूत्र क्या हो गया, ये बन गया घन का आयतन का फार्मूला। बिल्कुल सरल सा है, आपको याद करनी होती नहीं, बस समझ लीजिए। पेपरों में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और आ जाते हैं कि कितनी तीलियों से मिलाकर एक घन बन सकता है। तो इसमें देखिए, कॉर्नर कितने होंगे यहाँ, इसमें 4 ऊपर होंगे भाई साहब, तो 4 नीचे होंगे। तो किसी घर में कितने कॉर्नर होते हैं, 8। घन में 8 कॉर्नर होते हैं। तो जो घनाभ हुआ, घनाभ बस यही होगा कि 2 घनों को जोड़ दिया जाए तो घनाभ बन जाता है। अगर 2 घन आपस में जोड़ दिए जाए तो ये घनाभ बन गया, ये घनाभ हो गया, बस। अब ये तो घन है, बाकी उस पूरी आकृति क्या बोल देंगे हम लोग, घनाभ बोल देंगे, क्यूबाइड। कॉर्नर तो उतनी होंगे ना, 4 ऊपर 4 नीचे। और कोर कितनी होंगी, तो देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे होंगी, और 4 ये खंभे हो गए, तो 12। तो इसमें अगर आप बात करें ये कोर, किनारे, तो कोर कितने हो जाएंगे आपके पास में, 12। ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा भी गया था क्वेश्चन कि एक घन बनाना है, घन घनाभ था कि बनाना है, कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 12 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। इनमें से आप एक घन बना सकते हैं, एक घनाभ बना सकते हैं। तो ये हो गया इसका आयतन, इतने ही इसके फार्मूले आपके यूज होंगे। उसके बाद विकर्ण का सूत्र आ जाएगा कि विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, यही होता है विकर्ण। तो विकर्ण भी अगर निकालना है तो ऐसे तो निकालेंगे, विकर्ण के लिए डायगोनल और सूत्र की यूज क्या होता है, अंडर रूट। पाइथागोरस में यही तो होता है भाई, आधार स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से उठा देंगे, हटा देंगे आप, तो कहाँ लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे। ये भी पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ भी वही पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन यहाँ चूंकि 3 भुजाएं हैं तो 3 बार, 1 2 3 कितना जुड़ के आ गया, 3a²। यहां से कॉमन ले लीजिए तो कितना कॉमन लेंगे, a² देखिए बाहर आ गया, तो ये निकल के आ गया उसके विकर्ण का फार्मूला। ये आंसर हो गया विकर्ण, याद रखिए क्या निकल गया विकर्ण, ये होता है विकर्ण। ऐसे याद रखिए, जो भुजा है, भुजा में √3 से गुणा कर दीजिए, और √3 का मान कितना होता है, 1.72। ये विकर्ण का सूत्र होगा। बात करते हैं हम लोग आगे घनाभ के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं घनाभ के बारे में।
घना में भाई फलक तो 6 ही रहेंगे, अगर इसको हटा दें हम लोग और ये घना ये चीज कोई लंबी हो जाएगी, ये घना बन गया कीट। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसका? कीट। कीट हो गया इसमें। ये हो गई आपकी एल, ये हो गई आपकी एच, ये हो गई इसकी आपकी बी। तो इसमें भी देखिए, अगर कमरे में आप बैठे हुए तो जो जितना ये सामने वाला होगा उतना इधर होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ऊपर होगा उतना ये नीचे होगा। तो 6 पृष्ठ इसमें भी होंगे। तो 6 पृष्ठ होने के लिए अगर आप देखते हैं तो ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमको ये क्या ऊंचाई गुणे, अगर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पहले हम लोग देखिए क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है इसका। देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, आपका क्षेत्रफल कम ये जितना होगा उतने तो वो होंगी। इसका क्षेत्रफल सूत्र निकालने के लिए क्या होगा? ऊंचाई प्लस चौड़ाई। जितना ये होगा उतनी दीवार तो इस साइड भी होगी, तो 2 ये हो जाएगा। प्लस यहां देखिए क्या यूज हो रहा है, b प्लस एल यूज हो रहा है। इसका क्षेत्रफल ऐसे तो निकलेगा b प्लस एल। जितना ये ऊपर कमरे की छत ऊपर होगी उतनी तो फर्श होगी, तो 2b प्लस एल हो गया। प्लस एक दीवार ये बची है तो एक सेम इसके पीछे होगी। यहाँ क्या यूज हो रहा है? h प्लस एल, h प्लस एल यूज हो रहा है। और एक दीवार इधर, तो पीछे भी कितनी दीवार होगी? 2 दीवारें होंगी। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ उसका। इसमें से कॉमन आप ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। तो आपका क्या बन गया? एच बी बी एल प्लस एच एल। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। कुछ नहीं करना है। चाहें तो पेपर में ऐसे ही निकाल सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं। संपूर्ण वक्र पृष्ठ घनाभ। ठीक, आगे पीछे ये जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे पीछे ऐसे कोई मतलब नहीं पड़ता। समझ गए ना बात आपको? क्योंकि लूडो का पासा लेते तो आप जैसा फाइंड, ऊपर अगर 6 लिखा रहता है तो सेम नीचे ऊपर अगर 1 लिखा होगा तो उसके नीचे फर्क में क्या लिखा होगा? 6 लिखा रहता है। तो 2 इधर कुछ लिखा, इधर 1 इधर लिखा तो उसके पीछे। वही मैंने 2 दीवार ली है। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। उसके बाद सिर्फ पूछेगा कि फर्श और ये छोड़ दो, फर्श और छत छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? तो फर्श और छत छोड़ दीजिए। तो फर्श और छत में कौन आ रहा था? ये बी और एल आला छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देना है। सिर्फ चारों दीवारों का जब निकालने को कहे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालने को कहता है तब इसको हटा दीजिए। ये 2hb प्लस 2hl कॉमन लिख दीजिए। इसमें क्या कॉमन हो रहा है? तो 4 दीवारों का निकालने का है तो ये सूत्र बन जाएगा। बस 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकल आएगा। कुछ याद नहीं करना है, रखने से अच्छा समझ लीजिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल इस तरह से निकल आएगा। बचा एक और सूत्र, आयतन। आयतन का सबसे सरल तरीका है। आयतन में किसी भी चीज का आयतन निकालने का, वैल्यू निकालने का है तो आयतन में हमेशा याद रखिए 3 डायमेंशन होती हैं, यानी 3 भुजाएं होंगी ही होंगी। तो आयतन में 3 भुजाएं होंगी। क्या है? L इंटू बी इंटू एच। तो एल बी एच आयतन निकल आएगा घनाभ का। घनाभ का आयतन याद रखिए। छोटी सी बात, कंपटीशन ज्यादा नौटंकी करने की कुछ नहीं है, आप बस याद कर पाए जिससे आपका काम चल जाए। ये था घनाभ। हाँ, विकर्ण बच रहा है तो विकर्ण का भी अपने आप सूत्र बना लीजिए। विकर्ण के लिए सूत्र क्या होगा? जैसे घन का बनाया तो वैसे यहाँ बना लीजिए, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। उसमें एक जैसे थे तो मैंने कॉमन ले लिया था, इसमें अलग अलग है तो कॉमन नहीं ले सकते। तो ये बन गया उसके विकर्ण का सूत्र। पेपर में ऐसे पूछेगा कि कौन सी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है इसके अंदर, बताइए आप। तो लंबी से लंबी छड़ का मतलब क्या है इसका? विकर्ण। विकर्ण निकाल लीजिए, लंबी से लंबी छड़ का अंतर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आकृति की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आकृति हमारी जो है वो है बेलन। बेलन के बारे में चर्चा करते हैं। बेलन आप जानते हैं, आपके घरों के ड्रम, गोल बोतल,
पिलर कोई भी चीज है जो किस शेप में है, चाहे वो खड़ी रूप में हो या लेटे रूप में, वो बेलन कहलाती है। ये अगर है ना पुलिया उलिया जो भी होती है वो खोखली बेलन है, आप कहिए ये बेलन है, सिलेंडर बोलते हैं इसको, ये बेलन हो गया। बेलन भैया ये कहलाएगी आपकी ऊंचाई, ये रेडियस, तो दोनों रेडियस आपस में, ये अगर आर है तो ये भी क्या होगी आर होगी। अगर ये चेंज हो जाएंगे फिर बेलन नहीं बचेगा, फिर शंकु हो जाएगा, नहीं तो कुछ और बच जाएगा। बेलन में क्या होगी, दोनों चीजें कैसी होंगी, यहाँ पे भी कैसी होगी, बराबर होगी। अब क्षेत्रफल निकालना है, इसका केवल वक्र प्रश्न निकालना, ध्यान रखिएगा, केवल वक्र प्रश्न निकालना है अगर, तो ध्यान रखिएगा फिर वक्र प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब वो इसका क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। तो वक्र प्रश्न निकालने का सूत्र होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या मतलब है, 2 पाई आर मतलब गोले की परिधि ले लो और परिधि कितनी ऊंची है, ये परिधि कितनी ऊंची उठाया गया ये निकाल लो, बस ये है परिधि गुणे ऊंचाई से बना है वक्र पृष्ठ, बस इतना सा है। परिधि को कितनी ऊंचाई तक ऐसे उठा दिया गया है, वही है वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ की बात जब कहें तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब है कि आपको यहां भी पेंट करना है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है वह भाग जहां पे हम पेंट कर सकें। तो संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है तो फिर यहां भी पेंट करना है, यहां भी पेंट करना है। तो ये देखिए ये क्या है, ये वृत्त है, वृत्त के क्षेत्र सूत्र क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना भी है तो इस सूत्र क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एस तो रहेगा ये आपको, प्लस एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, दो वृत्तों का क्षेत्रफल जुड़ गया, ये बन गया, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। चाहे ऐसे हल कर ले, अलग अलग हल करके कर दिए पेपर में, या कॉमन है 2 पाई कॉमन हो रहा है, एक आर इसमें भी हो रहा है, इसमें तो 2 पाई आर, यहाँ क्या बचा h, यहाँ क्या बचा r, ये संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। इस रूप में लिखें, जिस जो सुविधाजनक रहेगा उस रूप में पेपर में हल कर सकते हैं। पेपर में आंसर देखता है आपका, तो ये नहीं देखता कि आपने ये सूत्र लगाया, ये सूत्र लगाया, क्या मतलब है। अगर ये याद नहीं हो पा रहा, आपको ऐसे याद होगा तो ऐसे करिए, फट से की बात खत्म है। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें ये दो ही चीज पूछता है, इसका आयतन एक चीज बची आपका आयतन निकालने के लिए। तो बेलन का आयतन का सूत्र भाई, आयतन में मैंने आपसे बताया था एक वीडियो में, नहीं बता तो याद रखिए, जिसमें गोला लगा है, किसी भी आकृति में अगर गोला संबद्ध जुड़ा हुआ है तो उसमें पाई जरूर जुड़ा रहेगा। अगर वृत्त जुड़ा हुआ है किसी भी आकृति में तो उसमें पाई जरूर जुड़ा रहेगा, पाई उसके साथ आ रहा ही आना है। तो आयतन है तो पाई, और आयतन में 3 डायमेंशन होनी चाहिए। देखिए एक दो वृत्त हैं तो 2r, ऊंचाई h, हो गया आयतन का सूत्र बेलन के, कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। इसी में अगर तो ये बेलन के आयतन का सूत्र हो गया, आप ध्यान रखिए। वक्र प्रश्न हो गया 2 पाई आ गया, परिधि गुणे ऊंचाई। संपूर्ण प्रश्न क्या है, ये दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, संपूर्ण प्रश्न इसी में जोड़ दिए, संपूर्ण प्रश्न क्या, आयतन में पाई 2r और 1h, 2r स्क्वायर और h हो जाएगा। किसी भी बेलन में, अब हम बात करते हैं, अगली बात कर रहे हैं शंकु की, तो कोई भी समान आकृति का बेलन है और उसमें शंकु काटा जा रहा है, ये समान त्रिज्या का शंकु का काटा गया है, तो इसमें एक शंकु, 2 शंकु, 3 शंकु बनेंगे। कितने शंकु बनेंगे एक बेलन में, 3। तो यहीं से सारी चीज आप देखिए, यहीं से शंकु का आयतन अगर निकालना है आपको तो यही शंकु का आयतन बन गया आपका। शंकु के आयतन में 3 निकल रहे हैं भाई, बाकी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये शंकु की बेलन की ये ऊंचाई है h, त्रिज्या ये हो गई आपकी r, ठीक। तो आयतन का 3 शंकु निकल रहे हैं, इसी में 3 से भाग कर दीजिए केवल, ये शंकु का आयतन बन गया सूत्र, शंकु का आयतन बन गया, 3 से भाग कर शंकु का आयतन का सूत्र बन गया, ठीक। चलते हम आगे, शंकु के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। कौन बोलते हैं इसको, जोकर की टोपी हो गया, आइसक्रीम का जो कौन होता है, वो सब शंकु में आते हैं। आयतन का सूत्र जानेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन में 3 से भाग कर शंकु का आयतन बन गया।
वक्र पृष्ठ में देखिए शंकु की आकृति क्या बन जाएगी, शंकु की आकृति तो ये हो जाएगी आपकी, ये बन गई शंकु की आकृति। तो ये क्या है, ये ऊंचाई तो है नहीं, इस तिरछी ऊंचाई क्या कहते हैं, एल, तिरछी ऊंचाई एल कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देखिए 90 से कोण बनेगा, एल निकालने के लिए क्या वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो एल निकालने के लिए भी क्या लगा देंगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल का मान निकल आएगा। और पेंट कहाँ करेंगे शंकु में, तो पेंट तो भैया चारों तरफ यूं करेंगे ना, इधर साइड में। तो सिर्फ जब वक्र पृष्ठ की बात करता है तब क्या हो जाएगा, पाई, वृत्त है तो पाई रहेगा, आर और एल, ये हो गया वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र हो गया वक्र पृष्ठ। और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ निकालो भैया शंकु का, सब पूरा शंकु पेंट करो, पूरा शंकु पेंट कर देना, कहीं छूटनी नहीं चाहिए। तो ये तो रहेगा ही, ये तो एल आपका रहेगा ही, प्लस ये क्या है, यहाँ छूट रहा था ना, तो ये क्या है, वृत्त है, वृत्त का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया भैया। इसको कुछ कॉमन ले सकते हो, तो पाई आर कॉमन हो रहा है, एल प्लस आर, ये हो गया संपूर्ण का सूत्र हो गया। ठीक, तो ये शंकु बन गया आपके लिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये शंकु जान गया। आइए और बात करते हैं, शंकु के आयतन का सूत्र आपने देखा ही। अब बात करते हैं गोले के बारे में, ठीक है भाई, गोला। अगर गोले में समान ऊंचाई और रेडियस का शंकु बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा, रेडियस अगर समान होगी शंकु की, ऐसे तो शंकु काटा जा सकता है। ये देखिए ऐसे शंकु तो काटेंगे किसी गोले से, ये समान त्रिज्या के एक गोले से याद रखिएगा 4 शंकु काटे बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए सकते हैं, 4 शंकु, समान शंकु बनाए जा सकते। शंकु के आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऊंचाई भी तो इसकी आर ही होगी यहाँ पे, ऊंचाई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ आर लिख देंगे, तो क्या बन गया 4/3 पाई आर की घात 3। ये हो गया गोले के आयतन का सूत्र, गोले के आयतन का सूत्र बन गया। कुछ नहीं करना भैया, एक चीज खाली याद रहो, मैंने शंकु का आयतन याद कर लिया, उसी से गोले का बना लिया। आधा गोला, आधा गोले में से आधा गोला हटा दीजिए, मैंने नीचे से हटा, ऊपर से हटा दिया, आप नीचे से हटा दो, ये आधा गोला बन गया। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या बन जाएगा, तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1/2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बन गया 2/3 पाई आर क्यूब, या अर्धगोले के आयतन का सूत्र बन गया। ठीक है सब। अब पूछता है कि गोले का वक्र पृष्ठ बताओ, तो गोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है, याद रखें, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। तो एक गोला जो होता है, गोला वृत्त में अंतर होता है, गोला ठोस होता है और वृत्त चपटा होता है, चूड़ी है, पहिया टायर है। तो ये इसकी रेडियस हो गई, आर हो गई। तो 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है एक गोले का वक्र पृष्ठ, इस तरह याद रखिए, 4 क्षेत्र पाई आर स्क्वायर लिया, 4 एक गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होगा 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के, समान त्रिज्या के 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा एक गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। ये हो गया। अगर अर्धगोले का पूछ लेता है तो अर्धगोले में ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का मतलब हो गया ये ऊपर से हटा दिया गया आधा ये। तो ध्यान देने वाली बात, सिंपल बात, कुछ लोग बोल देंगे अर्धगोले का क्या बन जाएगा, तो भैया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, तो सिंपल ही बात है, यहाँ पूरे का 4 पाई था, जिसका हो जाएगा 2 पाई आर। आप सही है, आपका 2 पाई आर हो जाएगा भैया। आधा गोला यहाँ पेंट करेंगे, लेकिन एक
जब ऊपर से काट दिया जाएगा तो ये भी तो बचेगा भाग, यानी ये भी एक वृत्त निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ भी तो कट करना पड़ेगा ऊपर फिर आपको, तो एक वृत्त और बढ़ाओ, कुल मिला कितने हो गए 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 3 पाई आर। पेपर में इससे भी परेशान देते, इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये था गोले के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं प्रश्न या छिन्नक के बारे में। छिन्नक के बारे में बात करते हैं हम लोग। छिन्नक क्या होता है? छिन्नक ये शंकु है, ऊपर से काट थोड़ी दूर से उड़ा दिया गया, काट दिया गया, ये छिन्नक बन गया। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें दो चीजें दिखाई दे, दो वृत्त दिख रहे हैं, ये बड़ा आर, ये हो गया छोटा आर, ये हो गई तिरछी ऊंचाई और ये हो गई ऊंचाई। बाल्टी पहले बाल्टी आती थी उसे छिन्नक बोलते थे, ये हो जाएगा अभी, ठीक भाई। तो इसमें भी शंकु है तो शंकु से रिलेटेड ही सारी चीजें होंगी। तो इसका पहले आयतन की बात करते हैं। छिन्नक का आयतन यानी शंकु जैसा दिख रहा है, तो छिन्नक का आयतन जो होगा शंकु से रिलेटेड होगा, यानी शंकु का आयतन क्या होता था 1/3 पाई होता था ना भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था। इसमें भी क्या होगा 1/3 एच, उसमें भी होता था एच, इसमें भी होगा। बशर्ते क्या हो जाएगा आयतन में बस ध्यान रखिएगा ये आर स्क्वायर प्लस, भाई इसमें भी आर होते थे इसमें भी आर रहेंगे, ये आर, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ शंकु है। आर स्क्वायर ऐसे होता था, इसमें आर स्क्वायर आर ही रहता था। ये छिन्नक का आयतन हो गया, याद रहेगा ना भाई। इसका स्क्वायर तो उसमें भी रहता था, शंकु में भी रहता था, पाई आर स्क्वायर एच रहता था। तो एच को मैंने आगे लिख दिया, स्क्वायर उसमें रहता था, इसमें 2 आर है तो दोनों आर प्लस यही आर का गुणनफल यहाँ हो गया। अगर वक्र पृष्ठ की बात करते हैं छिन्नक के, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का सूत्र, सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात होगी, संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात नहीं करेंगे। तो वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया जो है ये चीज, तो उसमें क्या होता था पाई आर एल होता था भाई, नहीं होता था पाई आर एल होता था। इसमें क्या हो जाएगा भाई, एल तो इसमें भी रहेगी लेकिन इसमें आर सिर्फ 2 हो जाएंगे, तो इसमें भी क्या कर देंगे एल आर प्लस स्मॉल आर, ये बन गया। ये वक्र पृष्ठ हो गया, कुछ नहीं करना है आपको। एल उसमें भी रहता था इसमें भी है, उसमें एक आर रहता था, उसका क्षेत्रफल उसका वक्र पृष्ठ सूत्र क्या लिखा था पाई आर एल। इसमें आर 2 है तो मैंने आर 2 लिखा दी, बस इतना कर दिया मैंने आपको, ये बन गया। संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछता है सब छिन्नक का, कुछ सबसे सरल तरीके हैं भाई ये, अगर समझ जाएंगे तो कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। और शॉर्ट ट्रिकों से एग्जाम नहीं पास होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखने सुनने में अच्छे लगते हैं, जो लोग शॉर्ट ट्रिक देखते रहते हैं या तैयार करते हैं वो करते ही रहेंगे जीवन भर, खाली देखते रहेंगे। पाई आर एल ये तो लेके चलेंगे। आपको लग रहा होगा संपूर्ण प्रश्न में क्या चीज छूट रही है, नीचे वाला वृत्त छूट रहा है, ऊपर वाला वृत्त छूट रहा है। तो नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है ये हो गया संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र, आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। कुछ कामा देना चाहे तो वही पाई कामा हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, ठीक। तो इनको देखिएगा, 2-3 बार करके देखिएगा, समझ जाइएगा, तो बहुत आसानी रहेगी आपको। और वॉल्यूम से रिलेटेड किसी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ क्वेश्चनों के साथ मैं आपके सामने अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।